कौमी असम्बली का इलेक्शन कमीशन को 21 अरब फराहम करने से इनकार। फंड्स फराहमी की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से रोक दिया। पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स जारी न हुए। विफाकी काबीना मामला कौमी असम्बली में लाई। स्टेट बैंक को पंजाब में इलेक्शन के लिए दरकार फंड्स देने से रोका। इंतखाबी अखराजात के लिए ज़िमनी मालियाती बिल कौमी असम्बली में पेश किया। कामा कमेटी ने कौमी असम्बली की मंजूरी के बगैर फंड्स जारी न करने की सिफारिश की थी। कामा कमेटी के इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल ने बताया कि फंड्स के इजरा का इख्तियार स्टेट बैंक के पास नहीं। पंजाब के इलेक्शन के लिए 21 अरब मुख्तस कर दिए गए। रुकन बरजीस ताहिर बोले, पंजाब में इलेक्शन मुल्क को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट गवर्नर को कैसे कह सकती है। वज़ीर मुमलिकत खजाना ने कहा कि हमें आइन और कानून के मुताबिक चलना है। नवीद कमर ने कहा कि पहली बार कानून साजी का हक छीना जा रहा है। पार्लियामान की तौहीन पर भी जेल भेजा जा सकता है। हम इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं। नेशनल इलेक्शन के ऊपर बातचीत करनी है, बातचीत कर लें। सूबाई इलेक्शनों के ऊपर बातचीत का वक्त गुजर चुका है। ये जो रकम है ये आज अगर ट्रांसफर नहीं होती तो ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी, जिसमें पहले इंशाल्लाह एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं वो अपने घर पे जाएंगे। शहबाज शरीफ को कुर्बानी के बकरे के तौर के ऊपर पेश किया जा रहा है नून लीग की तरफ से। इलेक्शन फंड्स ना देने पर वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट से अपील। कौमी असम्बली से फंड्स जारी करने की तहरीक मुस्तरद होने पर रद्द अमल देते हुए कहा, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात पर यकसू है, मगर हुकूमत ने मुज़ाकरात पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। मुज़ाकरात सिर्फ आइन और सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर करदा हदूद में हो सकते हैं। आइन से बाहर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अदालती फैसले के बाद स्टेट बैंक का फंड्स जारी न करना हुक्म अदूली के जुमरे में आता है। इस तरह इनका अदालत के हाथों नाअहली का शौक पूरा हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों का इजलास आज तलब कर लिया। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात उमूर पर इत्तेहादियों को एतमाद मिलेंगे। आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। दोबारा इलेक्शन अखराजात मुल्क के मफाद में नहीं। आइन बिल्कुल वाज़ेह है। विफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की क़ायमा कमेटी ख़जाना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम, मगर आइन में पाकिस्तान सबसे मुक़द्दम है। हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ ले रखा है। अफसरान आइन को पसे पुश डालकर कैसे पैसे दे सकते हैं। अगर फंड्स फराहमी का अमल गैर आइनी साबित हुआ, स्टेट बैंक के मुलाजमीन तनख्वाहें देकर 21 अरब पूरा करेंगे। अदलिया से टकराव नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की मंशा के मुताबिक मुतल्लिका फोरम पर जाना चाहिए। मुल्क को बचाने के लिए 3 इदारों को गैर जानिबदार रहना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मशवरा। कहा, ख्वाहिश है मरकज और सूबों में निगरान हुकूमत हो, उसके बाद सब इलेक्शन में जाएं। मुल्की मसाइल का हल अवाम के पास ही है। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम #सियासत में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी रहनुमा दस्तो गिरेबां हैं, कोई इन मसाइल से निकलने की बात नहीं कर रहा। अदालतों ने भी अवामी मसाइल पर सुओ मोटो नहीं लिया। मार्शल लॉ का खतरा मौजूद है। अगर सियासी जमातों ने इलेक्शन के हवाले से प्लान ना बनाया तो मुमकिन है सबकी छुट्टी हो जाए। हुकूमत का सेनेट इजलास आज तलब करने का फैसला। सदर मुमलिकत की जानिब से मुमकिना इनकार के बायस रिक्विजिशन इजलास बुलाया जाएगा। मुल्क में जारी हालिया दहशतगर्दी और मुआशी हालात एजेंडे का हिस्सा होंगे। रिक्विजिशन इजलास में हुकूमत कौमी असम्बली से मंजूर शुदा बिलों की मंजूरी लेगी। सुप्रीम कोर्ट में केस जारी रहने तक इजलास जारी रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बिल पर हुक्म इम्तिना के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल इन एक्शन। आज यौम स्याह मनाने का ऐलान। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार हारून रशीद कहते हैं, अज़खुद नोटिस के इख्तियारात चीफ जस्टिस अपने लिए इस्तेमाल करते रहे। इनके इस्तेमाल से मुल्क को नुकसान पहुंचा। KP और पंजाब असम्बलियाँ क्यों टूटी, उस पर अज़खुद नोटिस लिया जाना चाहिए था। एक जमात की मर्जी चलाते हुए अज़खुद नोटिस लिए गए। सियासी कशीदगी और मुआशी अदम इस्तेहकाम पर सियासी लाहे अमल तय किया जाए। पीपल्स पार्टी और ANP मुत्तफिक। पीपल्स पार्टी के वफ्द की अवामी नेशनल पार्टी से मुलाकात। रहनुमाओं ने इत्तफाक किया
इदारों में तसादुम बहरान में इजाफे का सबब बन सकता है। पार्लियामेंट के आईनी किरदार और सिविल बालादस्ती पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। हम इलेक्शन चाहते हैं मगर ऊपर तले 2 इलेक्शन नहीं चाहते, एक ही बार जनरल इलेक्शंस करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े माशी चैलेंज से गुजर रहा है। सऊदी अरेबिया ने फिर दोबारा कमाल मेहरबानी से हमें $2 अरब मज़ीद दिए हैं और इसी तरीके से UAE मोहम्मद बिन जायद मेरे भाई जो वहाँ के सदर हैं, उन्होंने भी $1 अरब उन्होंने दिया है, जो कि अब कंफर्म हो गया और IMF की ये भी एक शर्त वो एक पूरी हो गई। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात खुशाइंद हैं। 2 बरादर मुस्लिम ममालिक की कुर्बत पर इंतहाई खुश हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों के एजाज़ में इफ्तार डिनर से खिताब। कहा तवक्को है दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। आलमी मार्केट में तेल और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। कीमतों में इजाफे की वजह से तरक्की पजीर ममालिक की मुश्किलात बढ़ी। इसराइल की फ़लस्तीनियों के खिलाफ जाहरियत काबिल तशवीश है। इसराइली फ़ौज ने रेड लाइन क्रॉस की। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब आज भी ना हो सका। कानून साज असम्बली का इजलास चौथी बार मुलतवी। सुबह 11 बजे इजलास फिर होगा। कायम मुकाम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ख्वाजा फारूक ने दावा किया, हमारे पास 27 से ज़्यादा मेंबरान हैं। इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहेंगे, मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के हसन इब्राहिम ने वज़ीर आज़म के इंतखाब के बायकॉट का ऐलान कर दिया। अशिया ज़रूरिया की स्मगलिंग बर्दाश्त नहीं। मकरू धंधे में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए लाहेअमल 2 दिन में पेश करने की हिदायत। सुस्त रवि से काम लेने पर बरहम। शहबाज शरीफ ने कहा KP और बलूचिस्तान के सरहदी अजला में चेक पोस्टें बढ़ाई जाएं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के गोदामों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बैन अवी बॉर्डर पर बेहतरीन शोहरत के ईमानदार अफसरान तैनात किए जाएं। करप्ट और स्मगलिंग में मुलविस अफसरान को हटाते वक्त किसी किस्म का दबाव कबूल ना किया जाए। एंटी स्मगलिंग कोर्ट्स को फौरी तौर पर फाल और मौसर बनाया जाए। मुल्क को अरबों डॉलरों का नुकसान पहुंचाने वालों को करार वाकई सजा देंगे। अशिया ज़रूरिया की स्मगलिंग पर भारी जुर्माने, सख्त सजाएं। गंदम, आटा, चीनी और यूरिया की स्मगलिंग पर भारी जुर्माने और 2 साल तक कैद का इतलाक। स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ घेरा तंग। दूसरे मरहले में अशिया ज़रूरिया का दायराकार मजीद बढ़ाया जाएगा। FBR ने गंदम, आटा, चीनी और यूरिया बतौर अशिया ज़रूरिया नोटिफाई कर दिया। बलूचिस्तान के जिला कोहलू और दुकी में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाकों में पानी जमा। जिले इंतजामिया ने हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। कोहलू और तहसील काहान का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। अब्दुल्ला नदी में गाड़ी सैलाबी रैली में फंस गई। बारिश से गर्मी का जोर भी टूट गया। वेल डन शहरोज काशिफ। लाहौर के नौजवान ने एक और चोटी सर कर ली। 8091 मीटर बुलंद चोटी अन्नपूर्णा पर भी सब्ज़ हिलाली परचम लहरा दिया। शहरोज काशिफ अब तक 8000 मीटर बुलंद 11 चोटियां सर कर चुके। हजार महीनों से बेहतर शब कद्र की तलाश। रमज़ान की 27वीं रात में खुसूसी इबादत का एहतमाम। मुल्क भर में ख़त्म कुरान की महफिल। मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। नमाजियों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात। सिंध हुकूमत का तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान। सुबह छुट्टी होगी। खाना काबा में अब्र रहमत। बारिश की बूंदों से फैजाब में बनने वाले मंजर ने सबको सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर कर दिया। रूह परवर मनाज़िर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।
और वक्त कम, मुकाबला सख्त, बाजारों में पड़ गया रश। ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों की रौनकें उरूज पर, दर्जियों का काम ठप। रेडीमेड मलबूसात का रुझान बढ़ गया, कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। बड़ी तादाद विंडो शॉपिंग तक महदूद।